आज वाला सफ़र होने वाला है बहुत ज़्यादा यादगार, क्योंकि आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ ग्रेटर इकबाल पार्क अपने साथ। ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था। पहली जो हमारी थी वो पार्किंग एरिया था, और पार्किंग एरिया इतना कोई स्मेली था, इतना स्मेली था कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कोई भी मेरा व्लॉग देख रहा है तो मेरी ये सजेशन है कि भाई प्लीज़ ड्राइवर्स के लिए कुछ वॉशरूम का इंतज़ाम वगैरह किया जाए, ताकि ये स्मेली एरिया आने पे ये एक बैड इंप्रेशन पड़ता है यहाँ पे। एनीवेज़ फिर हम जब अंदर दाखिल होते हैं तो उसमें ट्रेन और मिनी बस का ऑप्शन मिलता है, और आपको बाय फुट का ऑप्शन भी मिलता है कि अगर आप इन पे नहीं ट्रैवल करना चाहते तो आप पैदल भी जा सकते हो ना। तो यहाँ पर हमने मिनी बस को चूज़ किया था, जो हमें पूरा ग्रेटर इकबाल पार्क घुमाएगी ना। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हम लोग यहाँ गर्मी में आए थे और हमने पैदल पूरा एक ग्रेटर इकबाल पार्क घूमा था, और हम यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन के लिए तब आए थे। उफ, गर्मी से हम लोग मर गए थे। वो बैड एक्सपीरियंस था। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि हम इस पे जाएंगे ना, मिनी बस पे। यहाँ से हमें मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा था, और इसने हमें पूरा जो ग्रेटर इकबाल पार्क था वो घुमाया। और ये अंदर से इतना साफ़ सुथरा, इतना ग्रीनरी था और लश व्यू आ रहा था ना, हम देख के मेरी तो आंखों को बहुत सुकून आ रहा था। और ऐसे फील हो रहा था जैसे हम किसी परिस्तान में आ गए हैं, कोई स्टोरी का पार्ट है। मेरी हमेशा हमेशा से एक विश होती थी ना कि कोई ऐसी वादी हो परिस्तान वाली, कोई मेरी लाइफ में कोई परी हो या कोई जिन हो जिससे सब कुछ हुआ जा सके ना। हाँ, ये तो मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें थी जो पूरी नहीं हुई ना। एनीवेज़ ये वाला बहुत मज़े का व्यू था, और हमने इसको बिल्कुल इसी तरह मिनी बस पे इंजॉय किया था। फिर हमने मीनार पाकिस्तान भी ना यहीं से दिखा था, बिल्कुल उसके करीब नहीं गए थे। और यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे लोग ऐसे बैठे और वेदर को एंजॉय करते हुए देखते हैं ना। असल में हम जिस मौसम में गए थे ना, गर्मी में जाने का तो मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ ये ऐसी जगह नहीं है जिसको आप गर्मियों में विज़िट कर सको ना। यहाँ पर मौसम अच्छा होना ज़रूरी है, जैसे क्लाउड्स हों, और या फिर वेदर जैसे सितंबर अक्टूबर का वेदर होता है, नवंबर में अच्छा होता है, बल्कि अब तो सितंबर अक्टूबर में वैसे ही गर्मी होती है। इस वेदर में आपको ये यहाँ पर विज़िट करना चाहिए ना, बहुत अच्छी जगह है। और ये जी हमारा एंड आ चुका है जहाँ पर हमें उतरना था। यहाँ से हम इंटर हो रहे थे शाही किले के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर ना इन्होंने टिकट्स के लिए भी थोड़ा अलग अलग सिस्टम रखा होता है, लेडीज़ का और जेंट्स का। इसके इर्द गिर्द भी रश होता है। और यहाँ से हम गुज़र के थोड़ा इसके आगे जो था वो थोड़ा चेकिंग का सिस्टम था। चेक वेक तो करते नहीं हैं, लेकिन चलो एक प्रोटोकॉल सा रखा हुआ होता है। तो फिर एनीवेज़ इससे जब हम आगे गुजरते हैं ना, फिर किले की 2 एंट्रीज़ होती हैं, उसके बड़े बड़े गेट, और वो देख के ना अजीब सी थोड़ी हो रही होती है। वो बंदा पिछले दौर में जो हमारी हिस्टोरिकल एक हिस्ट्री है उस पे चला जाता है ना। तो ये जो पहला था वहाँ से हम इंटर हो रहे थे, फिर इसके आगे होगा। तो मैं बता रही थी यहाँ पर भी मिनी बसेस होती है ना, अगर आप मतलब पैदल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पर आप जाने के लिए आपको कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए, ड्रेस ऐसा कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप बिल्कुल ईजी रहो, रिलैक्स फील करो। ये एक साइड पे म्यूज़ियम था जिससे किले से रिलेटेड चीज़ें थी, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थी जो आप परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पर रेट्स इतने हाई होते हैं कि बस आप सोच ही सकते हो। और साथ इन्होंने एक कैफ़े छोटा सा बनाया हुआ था जहाँ आप बैठ के इसको एंजॉय कर सकते हो, चाय पी सकते हैं। और फिर पेंटिंग्स का भी आर्ट यहाँ पर था परचेज़ करने के लिए। और फिर ये अब हम यहाँ पर काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। जब आप ऊपर की तरफ ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हो ना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल फील करते हो, लेकिन जब आप वापस आ रहे होते हो ना फिर इंजॉय करते हो। तो इसमें ये है कि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि ये लोग कितने अमीर थे तब, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और अब तो हमारे घर छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन जो आसाइशात या जो लग्जरी लाइफ अब हम स्पेंड कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने स्पेंड नहीं की, हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी था। जैसे अब हम एसी की ठंडक महसूस कर सकते हैं, तब मेरा ख्याल है ऐसा सिस्टम नहीं था। हीटर जो हम एक ही बटन पे क्लिक करते हैं, सर्दियों में हमारा हीटर हो जाता है ऑन, ये वाला सिस्टम नहीं था। एनीवेज़ ये तो दूसरी बातें हैं। फिर ये हॉर्स राइडिंग थी जिस पे इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा एंजॉय किया था। तो इब्राहिम और अबिया तो हॉर्स राइडिंग पे नहीं गए थे, ये तो बस पैदल चलते रहे हैं। और अब पॉपकॉर्न का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि इब्राहिम के लिए उसका फेवरेट है और उससे वेट नहीं हो सकता ना। तो आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग देख के अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है शाही किले का, कि कैसा रहा था। इसका भी एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।